नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज हम तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विद्वान है प्रोफेसर इमाइल दुर्खीम, फ्रांसीसी समाजशास्त्री, जिनका समाजशास्त्र में बहुत बड़ा योगदान है। अनेक इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, अनेक इन्होंने कृतियाँ लिखी हैं, उनमें विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन लिखा है। इनमें से एक महत्वपूर्ण कृति है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। एक महत्वपूर्ण कृति है जो 1985 में प्रकाशित हुई। जिस समय ये पुस्तक प्रकाशित हुई उस समय समाजशास्त्र नवोदित विज्ञान था, विषय नवोदित के रूप में स्थापित हो रहा था। दुर्कीम ने ये महसूस की थी कि समाजशास्त्र एक पृथक विज्ञान के रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता, जबकि एक विशिष्ट अध्ययन वस्तु और उसके अन्वेषण के रूप में एक विशिष्ट व्यवस्थित अध्ययन पद्धति विकसित ना हो। इन्हीं दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुर्कीम ने एक पुस्तक की रचना की, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम। यह ग्रंथ 6 भागों में विभाजित है। इसमें प्रथम अध्याय है, दुर्कीम ने समाजशास्त्र की विशेष सामग्री एवं अनुसंधान की समस्या के रूप में सामाजिक तथ्य को परिभाषित किया है, उसके लक्षणों की भी व्याख्या की है इसके अंतर्गत। दूसरे अध्याय के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक और वैश्विक अवलोकन नियम निर्धारित किए हैं। इसमें तृतीय जो अध्याय है उसमें सामान्य एवं व्यापकीय सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। इसी प्रकार इस पुस्तक के अंदर चतुर्थ अध्याय है। चतुर्थ अध्याय में सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के नियमों की व्याख्या की गई है। जो सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के नियम हैं उनकी व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों के विस्तृत व्याख्या की गई है और 6ठा अध्याय निर्वचन तथा सामान्यीकरण की प्रणालियों से संबंधित है। तथा अंतिम अध्याय में दुर्कीम ने अपने संपूर्ण विवेचन को संक्षिप्त निष्कर्ष में प्रस्तुत किया है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है सामाजिक तथ्य क्या है, यानी व्हाट इज सोशल फैक्ट। प्रोफेसर दुर्कीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्यों की विवेचना की है। सामाजिक तथ्य वे तथ्य हैं जो सामूहिक चेतना से संबंधित हों और जो व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हों। जो सामूहिक चेतना से संबंधित हों और व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र हों। सामाजिक तथ्यों के दबाव से ही व्यक्ति समूह व्यवहार करते हैं। सामाजिक तथ्यों को परिभाषित करने का प्रयास किया है दुर्कीम के अनुसार। दुर्कीम कहते हैं सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैश्विक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। एक अन्य स्थान पर भी दुर्कीम ने सामाजिक तथ्यों के बारे में लिखा है, सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने एवं अनुभव करने के वे तरीके हैं जिसमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उल्लेखनीय विशेषता होती है। अब हम दुर्कीम एक स्थान पर यह भी लिखते हैं, सामाजिक तथ्य क्रिया करने का एक स्थायी व अस्थायी तरीका है जो व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने में समर्थ होता है। पुनः क्रिया करने का एक तरीका है जो किसी समाज में सामान्य रूप से पाया जाता है, किंतु साथ ही साथ जो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र पूर्ण पृथक अस्तित्व रखता है। अब हमारे जहन में ये प्रश्न उठता है कि सामाजिक तथ्य की विशेषताएं क्या हैं। तो सामाजिक तथ्य की विशेषताएं
हम इस प्रकार डिस्कस कर सकते हैं। पहला है सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने व अनुभव करने के तरीके हैं। सामाजिक तथ्यों की दुर्खिम द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट है कि सामाजिक तथ्य समाज अथवा समूह में कार्य करने, सोचने और अनुभव करने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति विवाह के बारे में सोचता है। उदाहरण जब हम पेश करते हैं तो उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति विवाह के बारे में सोचता है, तब वह यह सोचता है कि विवाह का साथी का चुनाव उसके परिवार, वर्ग, जाति, शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति आदि के अनुरूप हो, यानी उसकी हैसियत का हो। उसके सोचने पर भी सामाजिक दबाव है। हमारे व्यवहार और सोच विचार समाज की देन है। समाज ही इनकी उत्पत्ति का स्रोत है। हम समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाज में विभिन्न प्रकार के व्यवहारों करना सीखते हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आजन्म चलती रहती है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ना कोई प्रतिपल कोई ना कोई सीखता रहता है। किस चीज को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा समझा जाएगा, यह सब हमें समाज ही बताता है। किस अवसर पर हम किस प्रकार का व्यवहार करें, कार्य एवं आचरण करेंगे, यह भी समाज ही बताता है। समाज के नियम, प्रथाएं, परंपराएं आदि सभी हमारे आचरण को नियमित और नियंत्रित करते हैं। इसलिए ही ये सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। सामाजिक तथ्य का प्रभाव व्यक्ति पर इतना अधिक होता है कि उसकी संपूर्ण अनुभूति भी सामाजिक तथ्यों के अंतर्गत ही आ जाती है। व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर सामाजिक तथ्यों का प्रभाव पाया जाता है। अब दूसरी विशेषता के रूप में हम लेते हैं तो सार्वभौमिकता, यानी यूनिवर्सलिटी। सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात उनका प्रचलन सारे समूह और समाज में पाया जाता है। सामाजिक तथ्य क्यों सार्वभौमिक होते हैं? क्योंकि उनका प्रचलन सारे समूह और समाज में पाया जाता है। सभी उन्हें एक अर्थ में समझते हैं, सभी उनको एक अर्थ के रूप में समझते हैं और उनका पालन भी करते हैं। सामाजिक तथ्य में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जा सकता है जो संपूर्ण समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, यानी पूरे समाज में सामान्य रूप से पाए जाने वाले तथ्य। अब तीसरी है सामाजिक उत्पत्ति, यानी सोशल ओरिजिन। सामाजिक तथ्य व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना की उपज का परिणाम नहीं है, वे सामूहिक चेतना का परिणाम है। दुर्खिम ये कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य है व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं है, ये क्या है? सामूहिक चेतना का परिणाम है। इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? समाज में होती है, समाज से होती है, तथा इनका विकास भी समाज के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। अब जब हम विकास की बात करते हैं तो सामाजिक तथ्य का इतिहास भी समाज के विकास के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसा समाज होगा उसी तरह का मिजाज होगा, उसी के अनुरूप उनके सामाजिक तथ्य होंगे। भारत में स्त्रियां घूंघट निकालती हैं, यूरोपियन समाज में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के अंतर्गत पर्दा प्रथा मौजूद है, यूरोपियन में ऐसा नहीं है। अभिवादन करने के लिए हम हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, पैर भी छूते हैं, नमस्कार भी करते हैं, जय राम जी की भी कहते हैं, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी सामाजिक तथ्य जो मैंने इनकी चर्चा की है, उनको हम सभी को सामाजिक तथ्य कहते हैं, सोशल फैक्ट, क्योंकि इनकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है,
वरन संपूर्ण समाज की देन है। यानी कि सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति किसी व्यक्ति की देन नहीं है, संपूर्ण समाज की देन है। समाज में बार बार दोहराए जाने के कारण, समाज में कोई भी चीज़ बार बार में दोहराई जाती है, तब वह स्थायित्व के कारण इनमें तीव्र गति से परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि कोई भी समाज में कोई व्यवहार पुनः दोहराया जाता है तो उसमें तीव्र गति से परिवर्तन नहीं होता है। अब चतुर्थ विशेषता के रूप में हम जब चर्चा करेंगे तो सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सामाजिक तथ्यों को हस्तांतरित किया जाता है। जिस प्रकार संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, उसी प्रकार सामाजिक तथ्य भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। सामाजिक तथ्य समाजीकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी सामाजिक इकाई जन्म से आजन्म प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रति पल प्रति क्षण व्यक्ति कोई ना कोई चीज सीखता रहता है। जैसे हम ये कहते हैं कि सामाजिक तथ्य समाजीकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो कैसे सीखी जाती है? पुरानी पीढ़ी इन्हें नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। जैसे दादा ने पोते को बताया, हाँ, दादा ने उसके पिताजी को बताया, पिताजी ने उसके पुत्र को बताया, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि त्योहार कैसे मनाया जाएगा? अब इसका कोई लिखित निर्धारित नियम नहीं है। इस दिन घर में भोजन क्या बनेगा, किस प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे आदि सभी बातें व्यक्ति परिवार एवं समाज से ग्रहण करता है। यानी परिवार ही बताता है, समाज ही हमें बताता है कि ऐसे हमें किस तरह के वस्त्र पहनने हैं, उस दिन त्योहार विशेष पर, अवसर विशेष पर कैसे तत्व पहनने हैं, वस्त्र पहनने हैं। और धीरे धीरे वे सभी जीवन के अंग बन जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यवहार है, वो जीवन का अंग बन जाता है, उनकी आदत और व्यवहार में सम्मिलित हो जाते हैं। वे भी इन्हें आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करता है। जैसे मान लीजिए दादा ने, किसी के पिताजी ने, दादा ने उसके पिताजी को बताया, पिताजी ने उसके पुत्र को बताया, वो अपने पुत्र को बताएगा कि किस तरह दीपावली मनाई जाती है, किस तरह दशहरा मनाया जाता है, किस तरह की पोशाक पहननी है अवसर विशेष पे। ये सारी चीज़ों का समाज ही बताता है, परिवार ही बताता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। समाज के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही व्यवस्था चलती है। इस प्रकार सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। अब पांचवी विशेषता के रूप में हम जब लेते हैं तो सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। सोशल फैक्ट आर लर्न, सोशल फैक्ट आर लर्न। सामाजिक तथ्य चूंकि समाज की उपज होते हैं, इन्हें समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखे जाते हैं। ये हमें वंशानुक्रमण, शारीरिक लक्षणों जैसे कालापन, गोरापन, आँख, नाक, कान एवं बालों की बनावट आदि की तरह पिता से प्राप्त नहीं होते। शिक्षा समाजीकरण का एक सशक्त साधन है। यानी एजुकेशन एक बहुत सशक्त साधन है समाजीकरण का। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को सीखता है। परिवार के लोग व्यक्ति के वह सिखाते हैं, परिवार के लोग भी सिखाते हैं उन्हें अभिवादन कैसे करना चाहिए, वस्त्र कैसा पहनना चाहिए। शिक्षण संस्थाएं हमें कानूनों, विश्वासों आदि का ज्ञान करवाती हैं। सामाजिक तत्व सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में समाज में मौजूद हैं, जिसे व्यक्ति सीखता है। केवल सीखे हुए व्यवहार ही
नहीं, समूह के सदस्यों द्वारा स्वीकृत और मान्य भी होते हैं। सामाजिक तथ्य इस श्रेणी में आते हैं। सामाजिक तथ्य अवैयक्तिक होते हैं। सामाजिक तथ्य का प्रदर्शन एवं प्रकटीकरण यद्यपि व्यक्ति की क्रियाओं में ही होता है, किंतु इसका अस्तित्व व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होता है। नैतिक नियम, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास, विभिन्न संस्थाओं में प्रचलित मान्यताएं आदि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तथ्य हैं, किंतु कोई भी व्यक्तिक क्रिया उन्हें पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं कर सकती। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है, अतः वे एक व्यक्ति के नहीं होते वरन संपूर्ण समाज के होते हैं। दुर्खीम ने उन्हें सामाजिक धाराएं भी कहा है। समय समय पर ये धाराएं व्यक्ति को विशेष प्रकार का आचरण करने की प्रेरणा देती हैं। सामाजिक तथ्य एक स्वतंत्र शक्ति है जो व्यक्ति के व्यवहारों में प्रकट होती है। वह समूह शक्ति की देन है। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ आदि जो कि सामाजिक तथ्य हैं, किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। कोई व्यक्ति कहता है परंपरा मैंने बनाई है, रूढ़ी मैंने बनाई है, लोकाचार मैंने बनाया है, ये किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होती, ये समाज की देन होती है, वरन ये संपूर्ण समाज की उपज है। इनका निर्माण, विकास, परिमार्जन, चुप कर दे, परिमार्जन, संशोधन एवं परिवर्तन किसी व्यक्ति विशेष से नहीं वरन समूह या समाज के द्वारा होता है। इसी रूप में सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक हैं, व्यक्ति की क्षमता व शक्ति से परे और सामाजिक हैं। सातवें के रूप में देखते हैं हम बाह्यता। सामाजिक तथ्य की विशेषता है समाज वैज्ञानिक के व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत चेतना और अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों या क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व से स्वतंत्र है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है, इसलिए व्यक्तिगत तथ्यों से पूर्णतः पृथक और भिन्न होते हैं। अगली विशेषता बाह्यता। सामाजिक तथ्यों की एक विशेषता यह है कि इनका पालन व्यक्ति के लिए बाध्यतामूलक होता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति व्यक्तिगत चेतना से नहीं होती वरन सामूहिक चेतना का परिणाम होते हैं, अतः व्यक्ति के लिए दबावकारी होते हैं। दुर्खीम के अनुसार नैतिकता सामाजिक तथ्य है और सामूहिक चेतना इसके उल्लंघन पर नियंत्रण लगाती है। नैतिकता के उल्लंघन पर समाज दंड की व्यवस्था भी करता है, चाहे वो कठोर क्यों ना हो। धन्यवाद।